तेलंगाना और दीगर रियासतों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR से पहले जारी मैपिंग अमल पर गैर तरबियत याफ्ता बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी कि BLOs की वजह से तनकीद बढ़ती जा रही है। हाल ही में बारकस में वाक़ एक स्कूल में कायम पोलिंग स्टेशन नंबर 101 जो चंद्रानगुट्टा असेंबली हल्के के तहत आता है, वहाँ एक ऐसा वाक़या सामने आया जहाँ मुताल्लिक़ा BLO पर मैपिंग के अमल से नावाकिफ़ होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। मुकामी अफराद के मुताबिक पोलिंग स्टेशन नंबर 101 के BLO को मैपिंग के तरीक़ेकार के बारे में मुनासिब मालूमात नहीं थी। लोगों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो एक सफाई कारकुन है और इस अमल के लिए उन्हें मुनासिब तरबियत नहीं दी गई। शहरियों का कहना है कि ये कोई अलग वाक़या नहीं बल्कि शहर के कई इलाकों में BLOs को मैपिंग के कवायद व ज़वाबित की वाज़ेह समझ नहीं है। बाज़ BLOs का कहना है कि अगर वोटर की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो रोजनी मैपिंग मुमकिन नहीं, जबकि कुछ को ये भी मालूम नहीं कि किन रिश्तेदारों को इस अमल में शामिल किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि बाज़ BLOs शादीशुदा खवातीन को उनके ससुर के साथ मैप कर रहे हैं, हालांकि इस अमल में इसकी इजाज़त नहीं। इसके अलावा कई रिहायशियों ने शिकायत की है कि हैदराबाद के बाज़ BLOs फ़ोन कॉल्स का जवाब नहीं दे रहे हैं और मैपिंग के अमल में ताख़ीर कर रहे हैं। लोग इस बात पर भी तशवीश जाहिर कर रहे हैं कि मैपिंग के बाद किसी किस्म की रसीद या तस्दीकी अमल मौजूद नहीं है। कई BLOs वोटरों से व्हाट्सएप पर तफसीलात मंगवा कर दूर से ही अमल मुकम्मल कर दिया, जिसके बायस शहरियों को खदशा है कि आया उनकी मैपिंग सही तरीके से हुई भी है या नहीं। वाराणसी में दरियाई गंगा पर कश्ती में DJ सिस्टम लगाकर बियर पार्टी करने की वीडियो सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो में कुछ अफराद को कश्ती पर मौसीकी और पार्टी करते हुए देखा जा सकता है। याद रहे कि कुछ दिन पहले उसी गंगा नदी पर चंद मुस्लिम नौजवानों ने बगैर किसी को तकलीफ दिए इफ्तार किया था, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, जो ताहाल सलाखों के पीछे है। दरियाई गंगा में कश्ती पर इफ्तार पार्टी करने पर 14 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उन्होंने इफ्तार के दौरान चिकन बिरयानी खाई और बची हुई हड्डियां गंगा नदी में फेंकी थी, जिससे मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। BJP युवा मोर्चा के रहनुमा रजत जायसवाल ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। रजत जायसवाल का कहना है कि इस अमल से गंगा के तक़द्दुस की बेहुरमती हुई है। इसी दौरान मजलिस के सदर रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी ने वाराणसी में गंगा नदी के दरमियान कश्ती पर शराबनोशी और हंगामाराई की वायरल वीडियो पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में कुछ मुस्लिम नौजवानों को इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था कि उन्होंने कश्ती पर इफ्तार किया और मुबैना तौर पर चिकन बिरयानी खाने के बाद हड्डियां नदी में फेंकी, लेकिन अब सामने आने वाली इस नई वीडियो पर सवालात उठे हैं। ओवैसी ने इस्तिफसार किया कि क्या इस तरह खुलेआम शराबनोशी की इजाज़त है? क्या इससे लोगों के मजहबी जज्बात मजरूह नहीं होते? क्या ये अमल समाजी हम आहंगी के खिलाफ नहीं है और क्या इससे आवाम को तकलीफ नहीं पहुँचती? उन्होंने ये भी पूछा कि ये वाटर एक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं है और क्या हुक्मरान जमात इस मामले में कोई कार्रवाई करेगी। उन्होंने निशानदही की है कि पहले वाक़ये में गिरफ्तार किए गए 14 मुस्लिम नौजवान अब भी जेल में हैं। हैदराबाद की JNTU यानी कि जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मंगल को बम की धमकी मौसूल हुई, जिसके बाद कैंपस में खौफ व हरास फैल गया। ये धमकी यूनिवर्सिटी की सरकारी ईमेल पर एक नामालूम शख्स की जानिब से भेजी गई। ईमेल मौसूल होने के बाद पुलिस और बम स्क्वाड की टीमें फौरी तौर पर कैंपस पहुंच गई और यूनिवर्सिटी के तमाम इलाकों की तलाशी ली गई। पुलिस इस ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी के माखियत की जांच कर रही है। हुक्काम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि आया ये किसी की शरारत थी या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा। मामले की मजीद तहकीकात है जारी। गुजरात के शहर अहमदाबाद के चांदखेड़ा इलाके में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां बाजार से खरीदे गए डोसा बैटर से तैयार करदा डोसा खाने के बाद 2 कमसिन बच्चों की मौत हो गई, जबकि वालिदैन की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तलात के मुताबिक खानदान ने 2 दिन कबल घनश्याम डेयरी से डोसा बैटर खरीदा था। शाम के वक्त इस बैटर से डोसे तैयार करके खाए गए, ताहम अगली सुबह अचानक तमाम अफराद की तबीयत बिगड़ गई और क़य शुरू हो गए। मुताशरा खानदान के अफराद के मुताबिक क़य के बाद हालत मजीद खराब होती गई, जिस पर उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाज के दौरान 3 माह की बच्ची राहा और 4 साला मिश्री दम तोड़ गए, जबकि वालिदैन भावना प्रजापति और विमुल प्रजापति की हालत नाजुक है और उन्हें एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज रखा गया है। चांदखेड़ा पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के महकमे खुराक के ऑफिसर डॉक्टर तेजस शाह के मुताबिक बैटर के मियार की जाँच की जा रही है और वाक़े की असल वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है।
तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में एक दिल दहलाने वाला वाक़या पेश आया, जहां शौहर ने मुबैना तौर पर बीवी को अपने आशिक के साथ घर से भाग जाने पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक 29 साल कविता, जो सुधा रेड्डी की अहलिया थी, के एक शख्स पवन रेड्डी के साथ मुबैना नाजायज ताल्लुकात थे। इसी दौरान 27 मार्च को अपने आशिक के साथ घर से फरार हो गई थी। शौहर की शिकायत पर 30 मार्च को जहीराबाद पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने कविता को जरचल्ला में पवन रेड्डी के साथ मौजूद पाया, जिसके बाद पुलिस टीम उसे वापस जहीराबाद लाने के लिए रवाना हुई। इस दौरान शौहर सुधा रेड्डी भी पुलिस के साथ मौजूद था। वापसी के दौरान जब गाड़ी सदाशिवपेट मंडल के नंदी कुंदी इलाके के करीब पहुंची तो शौहर ने मुबैना तौर पर तैश में आकर अपनी बीवी पर चाकू से हमला कर दिया और उसके गले पर वार किया। शदीद जख्मी कविता को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गई। पुलिस ने इस वाक़े का मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी। पीर की रोज सालगिरह की एक तकरीब उस वक्त अफसोसनाक हादसे में तब्दील हो गई जब हैदराबाद के मोकेला इलाके में एक 21 साल तालिब इल्म झील में डूबकर हलाक हो गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त प्रणव रेड्डी के तौर पर हुई है, जो BBA के दूसरे साल का तालिब इल्म और पटनचेरू का रिहायशी था। पुलिस के मुताबिक प्रणव रेड्डी ने अपने 10 दोस्तों के साथ एक दोस्त की सालगिरह मनाने के लिए एक तालाब गया हुआ था। यह वाक़या शाम तकरीबन 4:30 बजे पेश आया, जब प्रणव रेड्डी हाथ धोने के लिए झील के करीब गया और अचानक फिसलकर पानी में गिर गया। दोस्तों ने फौरी मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन उसे बचा ना सके। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और NDRF की टीम ने नाश को झील से बाहर निकाला। मुकामी पुलिस के मुताबिक इस मामले में मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा कर लिया गया दर्ज। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ईटेला राजेंद्र ने BRS में वापसी की अफवाहों को खत्म करते हुए कहा कि पार्टी बदलना इतना आसान नहीं जितना कपड़े बदलना है। हालिया वाक़यात से खिताब करते हुए जहां मुबैना तौर पर MP के पोस्टर करीमनगर में लगाए गए थे, जिसमें BRS छोड़ने वाले दीगर कायदीन के साथ उनकी तस्वीरें लगाई गई थी, उन्होंने कहा कुछ लोग एक बयानिया को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वापस आएंगे। मैं इसे संजीदगी से नहीं लेता। उन्होंने शामिरपेट में अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए कहा। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि उन्हें साल 2008 में आंध्र प्रदेश के उस वक्त के वज़ीर आला वायस राजशेखर रेड्डी ने वजारती ओहदे की पेशकश की थी। उन्होंने मुझे वजारती ओहदे की पेशकश की, मुझसे कांग्रेस में जाने को कहा। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं तेलंगाना तहरीक से वाबस्ता था। ताहम BRS से उनके अखराज के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 5 साल पहले KCR ने मुझे बाहर निकाल दिया। उस वक्त तमाम मीडिया उनके कंट्रोल में था और मुझे अपनी वजाहत करने का मौका नहीं था। इन हालात में मैंने BJP में शमूलियत इख्तियार की। इंतखाबात साल 2023 से ठीक पहले जब T नागेश्वर और P श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस के लिए BRS छोड़ा, वो मुझसे मिले और मुझसे KCR को हटाने के लिए उनके साथ शामिल होने को कहा। मैं वजीर या नायब वजीर आला बन सकता था, लेकिन मैं नहीं किया। उन्होंने अपने मौजूदा किरदार से वाबस्तगी का इयादा करते हुए कहा। GHMC फुटपाथ पर नाजायज कब्जों की बरखास्तगी के दौरान पुराने शहर के मुल्की चौक के करीब पुलिस और GHMC हुक्काम पर हमला और उन्हें ड्यूटी अंजाम देने से रोकने के केस में पुलिस हुसैन आलम ने साबिका कॉर्पोरेटर गौस के बेटे साहिल अकबर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर मुलजिमीन बशमूल रुकन कौंसिल मिर्जा अहमद बेग की पुलिस को तलाश है। 4 अप्रैल को शहर के मुख्तलिफ इलाकों में GHMC ने बड़े पैमाने पर नाजायज कब्जों की बरखास्तगी की खुसूसी मुहिम चलाई थी, जिसमें पटेल मार्केट, मुर्गी चौक, गोशा महल, पुराना पुल व दीगर इलाकों में इन्हिदामी कार्रवाई की गई थी। बल्दी टीम इन्हिदामी कार्रवाई के लिए चौक पहुंचने पर साबिका मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस, उनके बेटे साहिल अकबर, मिर्जा अहमद बेग, रुकन कौंसिल और दीगर ने एक ग्रुप की शक्ल में पुलिस पर हमला कर दिया और इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा की। इस वाक़े में हुसैन आलम पुलिस से वाबस्ता कांस्टेबल धीरज तिवारी का हाथ फ्रैक्चर हो गया। तफसीलात के मुताबिक हुसैन आलम पुलिस स्टेशन पेट्रोकार 1 से वाबस्ता कांस्टेबल धीरज तिवारी अपनी टीम के हमरा ACP शाहमीनार की हिदायत पर इन्हिदामी कार्रवाई के लिए GHMC हुकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहां पहुंचे थे, जहां पर अचानक साहिल, गौस और अहमद बेग वो दीगर ने उन पर हमला कर दिया। कांस्टेबल ने मज़कूर अफराद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुलजिमीन ने पुलिस को उनकी ड्यूटी अंजाम देने में रुकावट पैदा की और धमकाया। कांस्टेबल ने अपनी शिकायत में बताया कि इन्हिदामी कार्रवाई में रुकावट पैदा करके साहिल अकबर और दीगर ने ड्यूटी अंजाम देने से रुकावट पैदा करने उनकी वर्दी पर भी हाथ डाला और जदकोब करके उसे धमकाया, जिसके नतीजे में पुलिस कांस्टेबल का हाथ फ्रैक्चर हो गया। पुलिस मुलाजिमीन को गाली गलौज भी की गई। इन्हिदामी कार्रवाई के दौरान GHMC और पुलिस मुलाजिमीन पर हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने पर पुलिस ने MLC मिर्जा अहमद बेग, साबिका कॉर्पोरेटर मोहम्मद गौस और उनके बेटे साहिल अकबर और दीगर के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा कर लिया था दर्ज।